अब मैं आ चुकी हूँ बांसथल्ला स्थित भैरव जी के मंदिर में। कहा जाता है ये मंदिर काफ़ी पुराना है। इस मंदिर का इतिहास कम से कम 150 साल से भी ज़्यादा है। और कहते हैं यहाँ आप देखेंगे तो जो भैरव जी की मूर्ति है वो आपको 3 रूपों में मिलेंगी। तो ये क्या कारण है, इसके बारे में मैं यहाँ के पुरोहित जी से जानूंगी। हमारे ये बांसथल्ला में भैरव जी 150 वर्ष के पुराने हैं और उनसे भी ज़्यादा हमें पता नहीं, क्योंकि हमारे 5 पीढ़ी से हम लोग यहाँ पूजा कर रहे हैं और अभी मैं 5वीं पीढ़ी हूँ यहाँ पे पूजा करते समय। तो हमारे भैरव जी का मतलब कम से कम 180 सालों से, जहाँ तक हमें पता है 180 सालों से पूजन हो रहा है यहाँ पे। और ये हर साल बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। और इस बार भी सपनदा की तरफ से यहाँ पे रोज़ प्रोग्राम होता है। यहाँ हमेशा 2 दिन की पूजा होती है, लेकिन इस बार कोरोना के कारण 1 दिन के लिए सिर्फ पूजा किया गया। और इसमें मतलब भजन का भी प्रोग्राम होता है और इसमें अभिषेक वगैरह भी होता है। आज सुबह भैरव अष्टमी पर सुबह से किस तरह से पूजा का विधि विधान है? भैरव अष्टमी में सबसे पहले सुबह आरती की जाती है, आरती की जाती है भैरव बाबा की। उसके बाद 10 बजे से अभिषेक चालू होता है। उसके बाद 10 बजे से श्री भैरव बाबा का अभिषेक होता है। उसके बाद उनकी आरती होती है और फिर उनका श्रृंगार होता है। और श्रृंगार होने के बाद एक भजन संध्या चालू की जाती है। और भजन संध्या अगले दिन तक प्रभु इच्छा तक चलती रहती है। उसके लिए मतलब जब तक भैरव बाबा नहीं बोलते तब तक नहीं रुकती है, मतलब पूरी रात चलती है। तो ये पता चलेगा भैरव बाबा कब बोलेंगे? नहीं, भैरव बाबा बोलने का इच्छा है कि अगले सुबह हम जब 6 बजे आरती करते हैं उसके बाद हमारे एक भजन संध्या हमारी बंद होती है। इसीलिए हम लोग मतलब उन्हें ये नहीं कहते, मतलब क्या समय नहीं बताते हैं। हम लोग बोलते हैं भैरव बाबा की इच्छा, क्योंकि वो 6 बजे उनकी आरती होती है सुबह। हमारी मतलब दिन में 4 आरतियाँ होती हैं, एक अभी सुबह, एक शाम को, एक रात को और एक वापस अगले दिन सुबह। अच्छा, क्या इनके विधि विधान में ये भी है पूजा में कि 12 बजे रात को इनकी असली पूजा होती है? नहीं, इनका मतलब विधि विधान में पूजा है कि 12 बजे असली पूजा नहीं, मतलब 12 बजे बाद इनकी पूजा का महत्व ज़्यादा बढ़ जाता है। ये चीज़ दिया हुआ, मतलब 12 से 3 के बीच में इनकी पूजा का असली अस्तित्व महत्व ज़्यादा बढ़ जाता है। इसीलिए अधिकतर लोग कहते हैं कि मतलब भैरव बाबा की पूजा 12 बजे बाद किया की है। और भैरव बाबा का अगर कोई भी जप वगैरह करे तो वो एक 12 बजे के बाद ही होता है। यहाँ भैरव बाबा के 3 रूप हम देख रहे हैं। हाँ, यहाँ पे भैरव बाबा के 3 रूप बताएं, जो एक बीच में तो है एक कोडम जैसर भैरव जी, और पास में गोरा भैरव और कारा भैरव जी है। इनके 3 रूप है यहाँ पे। और बाकी गणेश जी, लक्ष्मी जी, शिव जी और हनुमान जी है मंदिर में। और बाकी सभी देवता यहीं पे विराजमान है। शिव जी के भैरव रूप झरने के दो कहानियाँ हैं। एक अभी आपने बताई थी कि जिनमें ब्रह्मा और विष्णु दोनों को एक भ्रम हो गया था कि वो सबसे ज़्यादा महान है। तो उन दोनों की लड़ाई होने लगी। तो उन्होंने बाकी राजाओं से, बाकी देवों से, बाकियों से पूछा। सबने कहा कि महादेव सबसे बड़े हैं और वो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हैं। तो इन्होंने माना नहीं। तो एक ज्योति प्रकट हुई जिसमें विष्णु जी ऊपर की तरफ और ब्रह्मा जी नीचे की तरफ जाने लगे। और इस ज्योति का कोई अंत नहीं था। तो धीरे धीरे करके जब वो दोनों हार के वहाँ पहुँच गए तो ब्रह्मा जी ने शिव जी का अपमान कर दिया। तो उनके क्रोध से उन्होंने एक बाल ज़मीन पे फेंका, जिससे भैरव की उत्पत्ति हुई। और भैरव जी ने ब्रह्मा जी का एक सर काट लिया। इसके वजह से ब्रह्मा जी के आज भी 4 ही सर माने जाते हैं, जबकि सबके 3 या 5 सर होते हैं। जब उनके 4 ही सर हैं और उन्हें ये अभिशाप मिला कि उनका कहीं भी मंदिर नहीं बनेगा और कहीं भी पूजा नहीं होगी। इसलिए आज भी शिव के सिर्फ ब्रह्मा जी के एक ही मंदिर है, वो पुष्कर में है। एक कहानी ये है। और दूसरी कहानी काल भैरव की ये है कि शिव जी की जो पत्नी थी माता सती, उन्होंने अपने पिता राजा दक्ष के इच्छा के विरुद्ध शिव जी की उपासना करके उनसे विवाह कर लिया। उसके बाद उनका और दक्ष में उतना प्रेम नहीं रहा। एक बार राजा दक्ष के यहाँ एक बहुत अच्छे यज्ञ का अभियोजन हुआ, जिसमें उन्होंने शिव जी को न्योता नहीं भेजा कि वो आए और उसे अपनी उपस्थिति दर्ज करें। फिर भी माता सती ने यह जानकर कि ये मेरे पिता का घर है, वो बिना बुलाए वहाँ चली गई। जबकि शिव जी ने उन्होंने मना किया था कि जब तक हमें वहाँ आने का न्योता नहीं मिले हमें नहीं जाना चाहिए। फिर भी वो वहाँ चली गई। और फिर जब शिव जी उनको लेने आए वहाँ पर, तो शिव जी का अनादर किया गया। और यह देखकर सती माता बहुत क्षोभित हो गई और उन्होंने यज्ञ वेदी में कूदकर अपनी जान दे दी। इस क्रोध से शिव जी बहुत दुखी हुए और उन्होंने फिर एक बाल तोड़कर ज़मीन पर फेंका, जिससे काल भैरव की उत्पत्ति हुई। और काल भैरव शिव जी के रौद्र रूप माने जाते हैं, इसलिए उनमें प्रचंड गुस्सा और क्षोभ और लड़ने की भावना होती है।
उन्होंने तुरंत अपने प्रभु का बदला लेने के लिए राजा दक्ष का सर काट दिया और शिव जी का ये रौद्र रूप देखकर सब घबरा गए। फिर शिव जी माता सती का शरीर लेकर यहाँ वहाँ तांडव करने लगे और सब देवता और सारे देवगण यह देख के भयभीत हो गए। तो उन्होंने विष्णु जी से प्रार्थना की। फिर विष्णु जी ने अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के शरीर के 51 टुकड़े कर दिए, जो भारत में अलग अलग जगह पर बिखर गए, और वो 51 टुकड़े आज 51 शक्तिपीठ के नाम से जाने जाते हैं। और हर शक्तिपीठ के रक्षा करने के लिए 51 भैरव भी रहते हैं, इसलिए आज 52 भैरव और 51 शक्तिपीठ है। इस तरह से भैरव जी की उत्पत्ति हुई और भैरव जी उनके बाद से पूजे जाने लगे। तो ये काम मार्गशीर्ष के शुक्ल पक्ष के अष्टमी को हुआ था, इसलिए उस अष्टमी को कालाष्टमी जानकर उनका जन्मदिन मनाया जाता है।